अंतिम मोकरा ले लो। आपका है? हाँ, ठीक है। आशीर्वाद सर पर हाथ दे के लीजिए आप, ताकि आप पत्रकार महोदय कहा छोड़े नहीं देख सकता हूँ अपने आंखों के सामने अपने बख्तरवासियों को बर्बाद होते हुए, तो कहीं ना कहीं मुझे इस लड़ाई में, इस युद्ध में मुझे आना ही पड़ा और मैं इससे भागने वाला नहीं हूँ। चाहे मेरी जान रहे या ना रहे, मैं बख्तरवासियों के लिए अपने जान देने के लिए तैयार हूँ और अब इनका विकास नहीं रुक सकता है। अगर विकास ये होते पिछले 30 वर्षों में, तो मैं समझता हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट का इसी को चैम्बर छोड़कर यहाँ मिट्टी खाकने में नहीं आता। मुझे दुख होता है कि ऐसे विधायक, ऐसे प्रतिनिधि का 30 वर्षों में यहाँ राज रहा, जो बख्तियारपुर को बेच खाया और आगे भी इनकी मंशा जो है बेचने की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको आगाह कर देना चाहता हूँ, बख्तियारपुर में प्रिंस यादव आ चुका है। यदि अब आप कोई भी हरकत करेंगे तो आपको सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जवाब देना होगा। मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये जो मिट्टी का कटाव कर रहे हैं, वो कटाव किस परमिशन से कर रहे हैं, आप तैयार रहिएगा। मैं आपकी पूरा चिट्ठी खोलने वाला हूँ। मैं सारा डाटा आपका तैयार कर रहा हूँ। माननीय विधायक जी, बख्तियारपुर को आपने बहुत लूट चुका है। बख्तियारपुर की बहुत जनता को आपने पानी में डुबा कर मार दिया है। अब ये आपके मनमानी में नहीं चलने दूंगा, नहीं चलने दूंगा, नहीं चलने दूंगा। एक चीज बताइए, क्या एक जगह दे देने से आप 10 जगह कटाव करेंगे क्या? कदापि नहीं। अगर आप कला दिया पंचायत के में आप दे दिए तो आप सोच रहे कि हम रानी सराय, रूपस, महाजी, दुनियामा, चिड़िया सब जगह की मिट्टी काट लेंगे। ऐसा नहीं होने देंगे। यह व्यवसाय आपको बंद करना होगा और मैं बंद करवा के रहूंगा। आपको जो करना होगा आप कर लेना। आपको सुप्रीम कोर्ट तक मैं घसीट के ले जाऊंगा। और यह जान जो जा रही है आए दिन बच्चों की, उस जान का कीमत, अगर जितनी जान की कीमत आपकी है, उतनी ही कीमत उस गरीब बच्चे की भी है। अब आपकी जान जाएगी, अब और हमारे बख्तियारपुरवासियों की जान नहीं जाएगी। आप कैसी बात कर रहे हैं? जहाँ जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई है, आप डाटा से बात करें ना। आप देखिए कि क्या हमारे भारतीय जनता परिवार और एनडीए की सरकार, जो डबल इंजन सरकार जिसको आप कहते हैं, डबल इंजन के साथ हर जगह जाकर राशन पहुंचाने का काम किया कि नहीं? बताओ मुझे। अगर आप नहीं बताओगे तो मेरे पास प्रूफ है, मैं देता हूँ विजुअल आपको, आप चलाइए उसको, क्या वितरण हुई कि नहीं हुई। और अभी डाटा बन रहा है वैसे लोगों का जितना फसल नष्ट हुआ है, निश्चित ही आने वाले समय में जो है उन लोगों का मुआवजा दिया जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, उनका डाटा तैयार हो रहा है, सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से होता है ना। ऐसा तो नहीं कि आज खत्म हुआ बाल कल बढ़ जाए। उनका डाटा तैयार हो रहा है। आप देखिएगा हाल के दिनों में, बहुत ही जल्द आने वाले दिनों में जो है निश्चित ही जिन किसानों का फसल बड़े पैमाने पर नष्ट हुआ, जो गरीब किसान है, उनको निश्चित ही उनका छटैया करके, डाटा तैयार करके उनको निश्चित ही जो है मुआवजा मिलेगा। कोई संदेह नहीं। आपको जनता पर विश्वास है सर कि प्रिंस यादव के साथ आकर इस पर बख्तियारपुर में बदलाव करेंगे? अरे जनता ही तो मालिक है। लोकतंत्र में जनता ही तो मालिक है एकदम। अगर जनता पे मुझे विश्वास नहीं होता तो आप पत्रकार साथी बताइए। आपने मेरे दो तीन कार्यक्रमों में गया, क्या वह भीड़, क्या कहते हैं उसका, वो भीड़ नहीं था। वो बदलाव की मंशा को लेकर 80 वर्ष के बुजुर्ग जो सड़क पे चल रहे हैं, वह बदलाव का ही दिन है। बदलाव का भावना जो है पूरे बख्तियारपुरवासियों के दिल में आ गया है और इस बार बख्तियारपुर में बदलाव होकर ही रहेगा। 2015 में भी वो कहे थे कि 1 लाख पार, क्या हुआ था उनको जरा पूर्व की याद उनको दिलवा दीजिएगा। और जहाँ तक बात रही गाड़ी का, आप बताओ, अगर मेरे कार्यकर्ता, अगर मेरे साथ 10, 20, 50, 100 लोग हैं
तो मैं तो उतना पूंजीपति हूँ नहीं कि उनको उड़न खटोला से ले जाऊँ। तो मुझे उनको व्यवस्था तो करना होगा। बैलगाड़ी का जमाना रहा नहीं, बैल अब मिलता नहीं है। तो बताओ मैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथियों को, अपने अभिभावकों को कैसे ले जाऊँ? बताओ आप मुझे। आप बताओ 80 वर्ष के जो बुजुर्ग मेरे साथ जो अभी भी आप देख रहे हैं, इनकी वर्ष लगभग 80 वर्ष होगी, इनकी वर्ष लगभग 80 वर्ष होगी, इनकी वर्ष 70 वर्ष होगी। क्या यह पैदल चल पाएंगे? क्या पैदल यात्रा इनके लिए संभव है? तो जब इन्होंने एक ऐसा लाल को पैदा किया है कि इनको 4 चक्का का मुहैया करवा सकता है और ये चलने में भी असमर्थ है, तो क्यों नहीं हम 8-10 गाड़ी को रखें? आप बताओ मुझे, मैं इनको कैसे ले चलूँ? बदलाव की भावना जो जनता में जगाना है, तो मुझे कुछ तो व्यवस्था करना होगा ना। पत्रकार महोदय आप ही बताओ मुझे, मैं चलूँ? आप दे दो मुझे बैलगाड़ी, मैं चलूँगा बैलगाड़ी से। पर अपने बुजुर्ग, मैं नालायक बेटा नहीं हूँ कि अपने 80 वर्ष के दादा और बेटा बाप को जो है मैं चलाऊंगा पैदल। नहीं, इतना मैं घटिया नहीं हूँ। मुझे जरूरत पड़ी अपनी संपत्ति भी बेचकर अगर बुजुर्गों को सेवा करने का, तो मैं वो भी करूँगा। प्लेन से उतरे हैं, जिनके पास एरोप्लेन के जो चढ़ते होंगे, उतरते होंगे, वो जानते होंगे। हमारे पास भैया एरोप्लेन है नहीं। मेरे दादाजी दूध बेचते थे, हम दूध बेचने वाला का सुपुत्र हैं, तो हम कहाँ से एरोप्लेन खरीद लें भैया, या कहाँ से उसको अफोर्ड कर पाएंगे? मेरी अफोर्डेबिलिटी तो उतनी नहीं है। हाँ, मेरी अफोर्डेबिलिटी 4 व्हीलर तक है, और वो भी मजबूरन में, क्योंकि हमारे साथ जो 80 वर्ष के लोग जो जुड़े हैं, मैं उनको पैदल नहीं चला सकता हूँ। मैं इतना नालायक बेटा नहीं बन सकता हूँ। मैं उनके लिए 4 पहियों का अगर मुझे कर्ज लेके भी करना पड़ेगा, तो मैं पत्रकार महोदय आपसे भी कर्ज लेकर मैं इनको वहाँ तक बदलाव के लिए मैं उनको ले चलूँगा 4 व्हीलर में बैठा के। अगर इससे किसी का आपत्ति है तो मुझे क्षमा करें, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या कुछ संदेश रहेगा 180 बख्तियारपुर विधानसभा के नागरिकों में? 180 बख्तियारपुर विधानसभा से एक ही मात्र संदेश है, बख्तियारपुर मांगे बदलाव। बख्तियारपुर वासियों, जिस तरीके से आप प्यार रहे हो पूर्व में भी, आगे भी उसी गर्मजोशी के साथ प्यार रहिए, और इस बार बख्तियारपुर में बदलाव करके ही हम लोग दम मानेंगे।